जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ जहां पहिया है का अध्ययन करेंगे, जो कि पालगम्मी साईनाथ जी द्वारा रचित है। आज हम इसका भाग 1 पढ़ेंगे। पाठ प्रवेश। पाठ का सार इस प्रकार से है बच्चों। जहां पहिया है पाठ के लेखक पालगम्मी साईनाथ जी हैं। पालगम्मी साईनाथ जी इस लेख के द्वारा एक साइकिल आंदोलन की बात करते हैं और तमिलनाडु के क्षेत्र में प्रसिद्ध जिले में किस तरह से महिलाएं साइकिल के पहिए को एक आंदोलन का रूप देती हैं, एक बहुत ही बड़े आंदोलन के रूप में, जहां पर पुरुष प्रधान समाज में पहले स्त्रियों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी, कोई भी काम करने की या घर से बाहर जाकर कमाने की। लेकिन इस पहिए के ही द्वारा उनमें आत्मनिर्भरता जागी और उन्होंने अपने काम स्वयं करने आरंभ किए। अब वे बिल्कुल स्वतंत्रता से अपने कार्य करती हैं और उनमें एक नई आजादी का अनुभव या संचार हुआ है। इस लेख में तमिलनाडु के एक गरीब जिले में होने वाले सामाजिक परिवर्तन या आंदोलन का वर्णन कर रहे हैं। लेखक के अनुसार लोग रूढ़ियों से मुक्त होने के लिए रास्ते चुनते हैं। कई बार वे बहुत अजीब होते हैं, जैसे उक्त जिले में अपनी पहचान प्रदर्शित करने के लिए साइकिल का चयन किया। वहां नव साक्षर लड़कियां, महिलाएं साइकिल चलाती हैं। लेखक के अनुसार साइकिल चलाने संबंधी इस आंदोलन ने महिलाओं के न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया, बल्कि उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हुआ। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। लेखक कहता है कि पुडुकोट्टई के जिले में जितनी महिलाओं की संख्या है, यदि उनमें से 10 वर्ष की युवतियों को अलग कर दें तो इस आंदोलन के लिए गांव की महिलाओं का 1/4 हिस्सा साइकिल चलाना सीख गया था। वे बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियां कसते थे। फप्तियां अर्थात बुरी बुरी बातें बोलना, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। इस जिले में साइकिल की धूम मची है। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खादानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल यानी कि उपयोग कर रही हैं। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। कभी कभी
गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है।